आप सबों को जय मसीह की। हम प्रभु के वचन में से आज ध्यान चिंतन करेंगे और आज का हमारा अध्ययन का जो विषय है मेल मिलाप। हेलो, हालेलुया। हालेलुया। क्या मेल मिलाप। परिवार में मेल मिलाप। हम पतरस की किताब निकाल लीजिए 3 अध्याय, यहां से अपना पढ़ना आरंभ करके सीखेंगे कि हम अपने परिवार में मेल मिलाप से रहें। 3 अध्याय को निकाल लीजिए। हम 7 पद पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। वैसे ही हाँ, हे पतियों, हे पति लोगों, तुम भी बुद्धिमानी से हाँ तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो। और स्त्री को हाँ निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, हाँ यह समझकर कि कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, हाँ जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक न जाए। बस जब हम अपने परिवार में मेल मिलाप के साथ रहते हैं तो परमेश्वर का जवाब हमारे प्रार्थनाओं के लिए मिलता है। यदि हम प्रार्थना करें और हमें जवाब नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब ये है कि हमारे परिवार में हमारे आपस के मेल मिलाप में गड़बड़ी है। क्योंकि हे पति लोगों, अपने अपने पत्नी के साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करो और तुम जब प्रार्थना करोगे तुम्हारी प्रार्थना सुनी जाएगी और प्रार्थना का उत्तर भी मिलेगा। हेलो, हालेलुया। हालेलुया। इस बात को हम समझने के लिए एक बार 11 और 12 पद को भी पढ़ दीजिए। वह बुराई का साथ छोड़े बुराई का साथ छोड़े और भलाई ही करे। भलाई ही करे। आगे पढ़ते जाएं। वह मेल मिलाप को ढूंढे मेल मिलाप को ढूंढे और उसके यत्न में रहे। हाँ, जब हम अपने परिवार में मेल मिलाप को ढूंढेंगे और उसके यत्न में लगे रहेंगे और हम हमारे आपस में मेल मिलाप बना रहेगा तो आगे ही पढ़ दीजिए। क्योंकि हाँ, प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान हाँ उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं। कहीं हमारा प्रार्थना परमेश्वर के निकट में, उनके कान में न पहुंचे, कभी ऐसा ना हो। क्योंकि यदि हमारे पास में मेल मिलाप, हमारे आपस में मेल मिलाप नहीं रहेगा तो हमारा प्रार्थना रुक जाएगा। क्योंकि जैसे हम 7 पद में पढ़ रहे थे, वैसा ही हाँ नहीं, लास्ट हिस्सा में हम जब देख रहे थे कि तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाए। और जब प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थना में रुकावट आने का कारण हमारा मेल मिलाप की कमी से भी हो सकता है। इसलिए कहा कि तुम मेल मिलाप को ढूंढो। 11 पद में हम पढ़ रहे थे कि क्या करें हम लोग? मेल मिलाप को ढूंढें और उसके यत्न में लगा रहें, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे हाँ, रहते हैं। उनकी प्रार्थनाओं की ओर लगी रहती हैं। हम जब आज प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थना यदि सुनी नहीं जा रही है, यदि परमेश्वर का कान हमारे विनती की ओर लगी नहीं है तो इसका पीछे कारण है कि हमारे आपस में मेल मिलाप की कमी है। मेरे प्रियो, आज परिवार में मेल मिलाप कैसे होगा? परिवार में मेल मिलाप कैसे होगा?
ताकि हमारा प्रार्थना परमेश्वर के सम्मुख सुना जाए और हमारी प्रार्थना का उत्तर रुके नहीं। यदि आप प्रार्थना करते हो, आपकी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही है, हो सकता है कि आप प्रार्थना में बहुत समय बिता रहे हो। यदि आपके पत्नी के साथ आपका संबंध ठीक नहीं है, किसी बातों को लेकर अनबन है, झगड़ा है, प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। यदि पत्नी लोग, आप लोग भी अगर आप प्रार्थना में लगे रहोगे, लेकिन अगर आपके पति के साथ आपका अनबन है, झगड़ा है, किसी बात को लेकर मन मुटाव है, आपकी प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी। आवश्यक है कि हम आपस में मेल मिलाप से रहें। और पति पत्नी में मेल मिलाप कैसे संभव है? हेलो, हालेलुया, हालेलुया। पति पत्नी में मेल मिलाप कैसे संभव है? पति अपना कर्तव्य अपने को पूरा करे और पत्नी भी अपने कर्तव्य को पूरा करे। इस रीति से पति और पत्नी में क्या रहेगा? मेल मिलाप रहेगा। तो पति का कर्तव्य है कि अपने पत्नी से प्रेम रखे, जैसे इफिसी 5:25 में लिखा है, हे पतियों, अपने अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। पहला पत्रस 3:7 में यो लिखा हुआ है, वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो। निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो। यह समझकर, बस 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 समझ लो, आप लोग टॉपिक को समझो। एक पति का कर्तव्य है, पहला कर्तव्य है कि अपने पत्नी को क्या करे? प्रेम करे। दूसरा कर्तव्य है कि उसको निर्बल पात्र जानकर आदर करे, उसको संभाल ले। क्योंकि निर्बल पात्र बोलने से जैसे घड़ा टूट जाने वाला चीज है, सब हमारे घर के बर्तन में से सबसे जो निर्बल पात्र होता है, निर्बल बर्तन होता है, वो मिट्टी का बर्तन होता है, जो ठेस ठोकर लगने से टूट जाता है। वैसे ही पत्नी को आप जो अपना घर, अपना द्वार, अपना कुटुंबी सबको छोड़ करके जब आपके पास आई हुई हैं, उनका दिल को मत तोड़ो, उनको संभालो, उनकी दुर्बलता में उनको संभाल लो, उनकी दुर्बलता में आप उनको संभाल लो, उनको निर्बल पात्र जान करके आप उनको संभालो। क्योंकि यदि आप उसको ठेस लगाते हो, ठोकर देते हो, तो टूट जाएगी। इतना प्रेम करो अपनी पत्नी से कि अपने मायके का याद ना आए, अपने भाई बंधु, अपने परिवार का प्रेम को आपके द्वारा प्राप्त करे। इतना प्रेम करो अपने पत्नी से और उनको निर्बल पात्र जानकर उनको संभाल लो। और अगला कर्तव्य है पति का, जैसे मत्ती सुसमाचार में लिखा है 19 अध्याय के 6 पद का पढ़ देंगे तो पढ़िए। अतः हाँ, वे अब दो नहीं, हाँ, परंतु एक तन है। इसलिए हाँ, जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है, परमेश्वर ने जोड़ा है, उसे अलग ना करे। हे पति लोगों, अपने पत्नियों को अलग ना करो अपने से, उनको अपने से अलग करने का ना विचार करो, ना तो ऐसा कार्य करो, क्योंकि परमेश्वर ने जोड़ा है, उसे अलग ना करो। तीसरा कर्तव्य है, जैसे मलाकी की किताब 10 के 15 पद में लिखा है, इसको भी पढ़ दीजिए। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि परिवार का मेल मिलाप में हमें अपने अपने कर्तव्य को अगर हम बखूबी ढंग से निभाएं, जो परमेश्वर का कानून के अनुसार हम लोग अपने कर्तव्य को पूरा करेंगे, तो हमारा मेल मिलाप बना रहेगा। 2 अध्याय के 15 पद को पढ़ेंगे। क्या उसने एक ही को नहीं बनाया? हाँ, क्या परमेश्वर ने जब आदम के लिए स्त्री बनाया तो क्या एक ही को नहीं बनाया? जबकि
और आत्माएं उसके पास थी। उसके पास और भी आत्माएं थी, वो दो पत्नी बना देता, दो स्त्री बना देता। ऐसा किया नहीं किया। हाँ, और एक ही को क्यों बनाया? एक ही को क्यों बनाया? इसलिए हाँ, कि वह परमेश्वर के योग्य संतान चाहता है। परमेश्वर के योग्य संतान चाहता है। इसलिए हाँ, इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो। और तुम में से कोई अपनी जवानी की स्त्री से हाँ, विश्वासघात न करे। हाँ। हे पतियों, तुम अपने अपने पत्नी के साथ विश्वासघात नहीं करना। मत करो, क्योंकि परमेश्वर चाहता तो उसके लिए 2-3 पत्नी बना देता, लेकिन ऐसा नहीं किया। जबकि उसके पास आत्माएं थी, उसने एक ही को बनाया, ताकि तुम एक पत्नी जो आपके लिए परमेश्वर ने दिया है उसके प्रति आप विश्वास योग्य रहो। अर्थात विश्वास योग्य रहने का मतलब है कि तुम्हारा बिछौना निष्कलंक हो। क्या हो? निष्कलंक। तुम्हारा बिछौना निष्कलंक हो, ये विश्वास योग्यता है अपनी पत्नी के प्रति। और अपनी पत्नी की हक को पूरा करो। ये पहला कुरिन्थी 7:3 में लिखा है। पति लोग अपने अपने कर्तव्य को अपनी पत्नी के विषय में पूरा करो। पढ़ो इसको, 7 अध्याय का 3 पद को। पहला कुरिन्थी। पति अपनी पत्नी का हक पूरा करे। बस, पति अपने पत्नी के हक को क्या करे? पूरा करे। हे पतियों, तुम अपने अपने पत्नी के हक को पूरा करो जो उसका हक है। और इसके आगे जब हम विवरण को पढ़ते हैं तो आपके देह पर आपकी पत्नी का हक है, ये लिखा हुआ है। पति के देह में उसके पत्नी का हक है, और उस हक को हे पतियों अपने पत्नी के प्रति पूरा करो। और एक बार निर्गमन की किताब है, आप निकाल लीजिए, 21 अध्याय उसका आप 10 पद को पढ़ लीजिए कि एक पति का क्या कर्तव्य है अपनी पत्नी के लिए। चाहे वह दूसरी पत्नी कर ले तो भी वह उसका भोजन, वस्त्र और संगति ना घटाए। अर्थात एक पत्नी के लिए पति का कर्तव्य है कि उसके लिए भोजन दे, उसके लिए कपड़ा दे, और उसके साथ क्या करे? संगति करे, उसके साथ संगति करे। अर्थात एक पत्नी का जो हक है उसे पति के शरीर के प्रति उस हक को पूरा करे। ये 3 व्यवहार पति अपने पत्नी के साथ पूरा करे, और यही है पति का कर्तव्य। और कहीं ना कहीं इन बातों में अगर पति चूक करता है तो वहीं परिवार में अनबन होता है, मेल मिलाप में फूट होती है। इसलिए हे मेरे प्रियो, एक पति का कर्तव्य है कि अपने पत्नी से प्रेम रखे, उसको निर्बल पात्र जानकर उसको संभाल ले, अपने से उसको अलग ना करे, उससे विश्वासघात ना करे, अपनी पत्नी का हक पूरा करे, और उसको भोजन, वस्त्र और उससे संगति घटने ना दे। अगर इन सारे व्यवहार को एक पति अपने पत्नी के प्रति अगर विश्वास योग्यता पूर्ण करता है तो निश्चित रूप से आपके बीच में किसी भी प्रकार का अनबन नहीं होगा। इसी रीति से पत्नियों के लिए भी परमेश्वर का आदेश है, परमेश्वर की ओर से नियम है। हे पत्नी लोगों, तुम क्या करोगे? पहला पत्र की किताब। हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो। हाँ, हे पत्नी लोगों सुनो, तुम अपने अपने पति के अधीन में रहो। ये परमेश्वर की आज्ञा है, अपने पति के अधीन रहो। और इसलिए हाँ, कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को न मानते हो तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देख तुम्हारा चाल चलन पवित्र होना चाहिए। दूसरा नंबर, हेलो हालेलुया। हे पत्नी लोगों, तुम याद करो
परमेश्वर का कानून ये कहता है कि तुम अपने पति के अधीन में रहो। पहला नंबर क्या है? अधीन में रहना। हेलो, सुन रहे हो पत्नी लोग? परमेश्वर का कानून क्या है? पहला नंबर पति के अधीन रहना। दूसरा नंबर तुम्हारा चाल चलन क्या होना है? पवित्र होना है। याद करो, इसको कंठस्थ करो कि परमेश्वर का कानून पत्नी के लिए अपने पति के प्रति क्या क्या आज्ञा है। और नंबर 3, नीति वचन किताब 31 अध्याय के 12 पद को पढ़ते रहें, जिससे समझ में आएगा। नंबर 3, वह अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं वरन भला ही व्यवहार करती है। भला ही व्यवहार करना है। तुमको कुछ भी परिस्थिति हो, अपने पति के साथ तुम्हें भला व्यवहार करना है। परमेश्वर की आज्ञा है, ये परमेश्वर का कानून है। हे पत्नी लोगों, तुम अपने अपने पति के साथ अपने जीवन के संपूर्ण दिनों में कैसा व्यवहार करना है? भला व्यवहार करोगे, अच्छा व्यवहार करती रहोगे। हम उत्पत्ति किताब 2 अध्याय के 18 पद को निकाल लीजिए। एक पत्नी का कर्तव्य क्या है अपने पति के प्रति, पढ़ दीजिए। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, हाँ, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। हाँ, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा। सहायक बनाऊंगा, अर्थात तुम अपने अपने पति का सहायता करोगे। ये तुम्हारा कर्तव्य है, परमेश्वर का कानून है। हे पत्नियों, तुम अपने अपने पति का क्या करोगे? हेलो, क्या करोगे तुम लोग? सहायता करोगे। ये परमेश्वर का आज्ञा है कि तुम अपने अपने पति का सहायता करोगे। वह हल चलाने जाता है, उसका सहयोग करोगे। कोई बिजनेस करता है, उसका सहयोग करोगे। कहीं ड्यूटी जाता है, उसका सहयोग करो। खेती किसानी में सहयोग करो, उनके बिजनेस व्यवसाय में सहयोग करो। सहायता करनी है। तुम्हें अपने पति के सहायता के लिए बनाया गया है। तुम अपने अपने पति का सहायता करना। और जैसे हम पहला कुरिन्थी 7 अध्याय को पढ़ रहे थे, आप 4 पद को पढ़ लीजिए। पहला कुरिन्थी 7 अध्याय के 4 पद। जल्दी से पढ़ देंगे इसको। पढ़ो, जिनको मिला है। हम बहन लोग पढ़ेंगे। पत्नी को अपने देह पर अधिकार नहीं, पत्नी को अपने देह पर अधिकार नहीं है, पर उसके पति का अधिकार है। उसका पति का अधिकार है। इसलिए हे पत्नियों, अपने देह के द्वारा अपने पति का हक पूरा करो, क्योंकि तुम्हारे देह पर तुम्हारे पति का अधिकार है। इसलिए तुम अपने पति का हक को पूरा करोगे। और आगे जब हम पढ़ते हैं, पहला तीमुथियुस की किताब एक बार निकालो, 2 अध्याय को। पहला तीमुथियुस की किताब 2 अध्याय निकालो। मैं कहता हूं कि स्त्री ना उपदेश करे और ना पुरुष पर आज्ञा चलाए। बस, तुम अपने पति पर हुक्म नहीं चलाओगे। ये परमेश्वर का आदेश है, परमेश्वर का नियम है। अपने पति पर आज्ञा ना चलाएं। थोड़ा आगे थोड़ा पढ़ दीजिए इसको। और ना पुरुष पर आज्ञा चलाए, और ना ही पुरुष पर आज्ञा चलाएं, परंतु चुपचाप रहे। चुपचाप रहे। देखिए, जब पति कुछ कहता है तो पत्नी पढ़ 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 करेगी, तो वहीं पर दोनों गाल पे पड़ेगा। तर 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 तर। भाई, परमेश्वर का कानून टूटेगा तो वहां तो गड़बड़ होगा ना, क्योंकि परमेश्वर तो व्यवस्थित परमेश्वर है कि नहीं है? जो परमेश्वर कानून दिया है महिलाओं के लिए, महिलाओं को पूरा करना है।
गड़बड़ होगा नहीं तो फिर। पहला कुरिन्थ किताब एक बार निकालिए 7 अध्याय उसके 10 पद को पढ़ दीजिए। जिनका विवाह हो गया है जिनका विवाह हो गया है उनको मैं नहीं हाँ वरन प्रभु आज्ञा देता है हाँ कि पत्नी अपने पति से अलग ना हो। हाँ, तुम लोग भी जो पत्नी लोग हो अपने पति से अलग होने का ना तो सोचो ना तो ऐसा कार्य करो। कई बार हाँ? तो और बेटा ला धार में पूरे जात हूं नहीं, ऐसा नहीं होना है। तो और बेटा नहीं, हमार बेटा है ना, एक ही जन से हुआ है क्या? पत्नी लोग कभी भी ऐसा नहीं करोगे, अलग होने का प्रयास ना करोगे ना ऐसा सोचोगे। अलग ना रहो बोला है। जैसे हम 7 अध्याय के 5 पद को पढ़ते हैं पहला कुरिन्थी में, तो एक बार उसको पढ़ दीजिए। तुम एक दूसरे से अलग न रहो। अलग ना रहो, बस अलग ना रहो। तुम पति पत्नी हो, परमेश्वर ने तुमको जीवन जोड़ी बनाया है, तो तुम अलग ना रहो, बल्कि तुम अपना कर्तव्य पूरा करो, पति अपना कर्तव्य पूरा करेगा। इस रीति से आपस में क्या रहेगा? मेल मिलाप बना रहेगा। और जब पति और पत्नी में मेल मिलाप बना रहेगा, तब तुम जब प्रार्थना करोगे तो प्रार्थना क्या होगा? सुना जाएगा। मेल मिलाप, आपस में मेल मिलाप का रहस्य है कि हम अपने अपने कर्तव्य को पूरा करें। और एक परिवार में मेल मिलाप की जब बातें आ रही हैं, तो केवल पति पत्नी रहते हैं कि बच्चे भी रहते हैं? बच्चे भी रहते हैं। तो बच्चों के साथ हमारा व्यवहार कैसा होना है? अपने बच्चों के साथ हमारा व्यवहार कैसे होना है, उसके लिए आप मेरे साथ निकाल लीजिए इफिसी किताब। इफिसी किताब निकालो। छह अध्याय 4 पद को पढ़ेंगे। हे बच्चे वालों जिनका जिनका बच्चे हैं, अपने बच्चों को रिस ना दिलाओ, अपने बच्चों को रिस ना दिलाओ, परंतु हाँ, प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण ये है परमेश्वर का आज्ञा। हे बच्चे वालों, जिनका जिनका बेटा बेटी हैं, उन लोग अपना बेटा बेटी को रिस ना दिलाओ, बल्कि प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए अपने बच्चों का क्या करो? पालन पोषण करो। एक बार कुलुसी की किताब निकालिए 3 अध्याय 21 पद को पढ़ो। हे बच्चे वालों, अपने बालकों को तंग न करो, ना हो हाँ, कि उनका साहस टूट जाए, ऐसा ना हो। मेरे प्रियो, हम अपने बच्चों के प्रति हे पति पत्नियों, तुम आपस में तो मेल मिलाप से रहो ही, अपने बच्चों को तंग ना करो, उनको रिस ना दिलाओ, कहीं ऐसा ना हो कि उनका साहस टूट जाए, बल्कि उनका पालन पोषण कैसे करोगे? प्रभु के शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करोगे। ये माता पिता का कर्तव्य है अपने बेटे के प्रति व्यवहार। इतना ही नहीं, बच्चों के लिए भी परमेश्वर की आज्ञा है। हेलो, ये बेटा बेटी लोग, अब तुम्हारी पारी है कि तुम्हारा कर्तव्य क्या है। इसके लिए इफिसी किताब से ही शुरू करते हैं। ले आओ इफिसी किताब, जहां हम लोग पढ़े थे 6 अध्याय को। हे बालकों, प्रभु में हाँ, अपने माता पिता के आज्ञाकारी अपने माता पिता का आज्ञाकारी रहो, क्योंकि यह उचित है। अपने माता पिता हाँ, का आदर कर, हाँ, यह पहली आज्ञा है। ये पहली आज्ञा है। इसके साथ प्रतिज्ञा भी है। इसके साथ क्या प्रतिज्ञा है? कि तेरा भला हो। तेरा भला होगा तो अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करेगा,
तुम्हारा भला होगा और और तू धरती पर बहुत दिन जीते रहे। तुम्हारा आयु लंबा होगा और पृथ्वी बहुत दिन तक तू जीवित रहेगा। और ऐसे ही हम कुलसों की किताब को भी हम पढ़ देते हैं। 20 पद को पढ़िए, 3 अध्याय का 20 पद को। हे हे बालकों, बालको, सब बातों में अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न प्रसन्न होता है और तुम्हें आशीष देता है कि तुम पृथ्वी में बहुत दिन तक क्या रहो, जीवित रहोगे। तो अब परमेश्वर की प्रसन्नता इसी में है कि हे बच्चों, हे लड़कों, हे बालों अर्थात बेटा और बेटियों, तुम अपने माता पिता का आदर करो, उसकी आज्ञा पालन करो, जो जिसे परमेश्वर क्या होता है, प्रसन्न होता है। और ये पहली आज्ञा है जिसमें प्रतिज्ञा भी जुड़ा हुआ है कि तुम ऐसा करने के द्वारा पृथ्वी में पहले तो तुम्हारा भला होगा। क्या होगा? पहले भला होगा। अगर तुम अपना भला चाहते हो, अपने माता पिता का आज्ञा का पालन करो और फिर तुम पृथ्वी में अधिक दिन तक जीवित रहने पाओगे। और इस रीति से अगर जो परमेश्वर एक परिवार के लिए जो कानून व्यवस्था दिया है, एक पति का कर्तव्य, एक पत्नी का कर्तव्य, एक बेटा बेटी का कर्तव्य और मम्मी पापा का अपने बेटा बेटी के प्रति जो कर्तव्य है, उसको अगर परमेश्वर के नियम के अनुसार अगर उसको पालन किया जाए तो परिवार में क्या रहेगा? मेल मिलाप बना रहेगा। और जब परिवार में मेल मिलाप बना रहेगा तब हमारी प्रार्थना सुनी जाएगी। और एली के परिवार में क्या हुआ? उनका बेटा लोग लुच्चे थे, इसलिए एली जो महायाजक होते हुए भी उनको दर्शन नहीं मिलता था, उनका दर्शन रुका हुआ था उनके बेटों के कारण से। तो आज हमारे परिवार में कौन सी स्थिति है? क्या हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर के सम्मुख सुने जाने के लायक है हमारा परिवार की स्थिति, या हमारे परिवार में कुछ सुधार की जरूरत है कि हमारी प्रार्थना सुना जाए? आप जांचो और आप परखो। हमारी प्रार्थनाएं रुके नहीं, वरन परमेश्वर उन पर कान लगाए और उसको सुने और आशीषित करे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यहोवा आप लोगों को आशीष दे।